अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 18। अच्छा, इस कोर्स के ना हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शन हैं, एक स्टैटिस्टिक पोर्शन और दूसरा प्रोबेबिलिटी पोर्शन। तो पहले जितना हमने वो कोर्स पढ़ा है ना, वो स्टैटिस्टिक पोर्शन पढ़ा है। जो भी हमने काम किया, वर्किंग किया, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो जितना भी कोर्सेज हमने पढ़ा है ना, वो स्टैटिस्टिक पोर्शन पढ़ा है। अब हमने जो अब लेक्चर में स्टार्ट करना है वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। तो हम अपना प्रोबेबिलिटी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव probability. So definition of probability: probability is often called the vehicles of statistics. It is defined as the chances of an event occurrence. For example, when we toss a coin, the event occurrence are head and tail. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांसेस होता है इवेंट अक्रस के, कौन सा इवेंट हो सकता है, किसके चांसेस हैं आने के। जिस तरह हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हम बताते हैं या तो हेड आएगा या वो टेल आएगा। तो चांसेस हम बताते हैं कि किसके चांस है आने के, कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि परहैप्स, प्रोबेबिलिटी परहैप्स इतना, शायद ये आ जाए, शायद ये हो जाए। चांसेस ऑफ एन इवेंट अक्रंस, किसी भी इवेंट अक्रंस के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जिस तरह आप लूडो खेलते हैं, लूडो के दाने में हमारे पास डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 एलिमेंट्स, 6 नंबर्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, चांसेस 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह करके हम अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसके चांस ज़्यादा हैं आने के, या ये आ जाएगा नंबर। तो ये प्रोबेबिलिटी परहैप्स की सूरत में हम डिफाइन कर रहे होते हैं चांसेस ऑफ एन इवेंट अक्रंस। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इसका फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज P इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगी वो नीचे आएंगी, और जिसके चांस है, जिसके हमने इक्वलेंस को फाइंड आउट करना है, वो ऊपर आएगा। m डिवाइडेड बाय, जो इसका जनरल फार्मूला होगा P ऑफ ए। किसी भी एलिमेंट का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो किसके बराबर है? n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। एन ऑफ ए एलिमेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास होती है। एन ऑफ एस का मतलब जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नीचे आएंगे। ठीक है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये हमारा जनरल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो नेक्स्ट वी हैव सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट्स डिनोटेड बाय एस। एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स होंगे ना, वो टोटल आउटकम, जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो हमारे पास सैम्पल स्पेस वाला सेट होता है। इफ अ सिंगल डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट, द सैम्पल स्पेस विल बी, अब डाई लड्डू के दाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कितने होते हैं? एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो होते हैं डिजिट्स होते हैं, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस में आता है। एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो कॉइन को टॉस करते हुए हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना होगा? या तो हेड होगा या वो टेल होगा। तो इसमें दो हमारे पास होंगे। तो ये सैम्पल स्पेस क्या होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं, वो तमाम सेट इसमें मौजूद होता है सैम्पल स्पेस में। तो इवेंट्स, एन इवेंट इज द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। Formally, any subset of the sample space is an event. Any event which consists of a single outcome in a sample space is called an elementary or simple event. इवेंट क्या होता है कि हमने किसमें एक्सपेरिमेंट करना है, आउटकम किसका आना चाहिए, तो वो हमारे पास इवेंट होता है। ये सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस होता है, यानी कि सैम्पल स्पेस सबसे बड़ा सेट होता है और उसमें से ये सबसेट होता है। जिस तरह लड्डू के दाने की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है। उसमें से 1 आने के चांस कितने हैं, 2 आने के चांस कितने हैं। अब लहदा हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा इवेंट कहलाएगा, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। Event which consists of more than one outcomes are called the compound event. If the experiment is to roll a die, an event can be defined as obtaining a 1 2 3 4 5 6 as an upper face of the dice. ये ऊपर के यानी कि टोटल इवेंट्स हमारे पास ये आउटकम्स ये हैं, टोटल इवेंट्स ये हैं। तो इसमें से अलग कितने किसके आने के चांस है, तो वो हमारा इवेंट कहलाता है, सबसेट होगा सैम्पल स्पेस।
अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस तरह का ये क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल है, लेट वी टेक अ कॉइन, द टोटल इवेंट्स एस इज इक्वल टू हेड टेल एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं, 2 है हमारे पास, हेड है, एक हेड है, एक टेल है, 1 2, तो 2 हो जाएंगे। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस, यानी कि नंबर, एन का मतलब होता है नंबर कि कितने एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। तो एन ऑफ एस हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी चांसेस टू कम हेड एंड टेल, कितने चांसेस है हेड आने के और कितने चांसेस है टेल आने के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला एन ऑफ एच डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अब हेड हमारे पास कितना है, 1 हेड है, और एन ऑफ एस टोटल कितने हमारे पास 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हमारे पास वो 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगी, वो भी 0.5 आएगी। यानी कि एक कॉइन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हेड और टेल। तो हेड आने के चांस कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, और टेल आने के चांस कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दो में से एक आने का चांस है 0.5 0.5। तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 50% हेड आने के चांसेस हैं और 50% टेल आने के चांसेस हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, किसी एक का आने का चांस है तो वो 50-50% हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह सॉल्व आउट करते हैं, इसको चांसेस बताते हैं कि किसके किस आने के चांसेस हैं। तो व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन, अब डाई लड्डू के दाने की बात हो रही है, एक सिंगल डाई की बात हो रही है, इज थ्रोन, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो एन ऑफ एस हमारा कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स है तो इस वजह से वो 6 आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ दैम इज 1/6, यानी कि हर किसी के आने की जो चांसेस है वो 1 डिवाइडेड बाई 6 होगी। जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, एक के आने के चांसेस पूरे इसमें 1 एक टाइम है तो 1, और टोटल हमारे पास 6 है, 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी हमारे पास वो 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 है और 4 हमारे पास सेट में एक है, तो 1 टाइम है तो इस वजह से 1 डिवाइडेड बाई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी 1 डिवाइडेड बाई 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि हर किसी नंबर के आने के चांस इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये सब एक एक की बात हो रही थी। अगर हम सेपरेट बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर्स, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स हमारे पास इस सेट में कौन से हैं, 2 4 6, 2 4 6 हमारे पास इवन नंबर है। ये एस वाले सेट से ही हमने लेना है, उससे नहीं लेना है। तो एस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें नंबर इवन नंबर 2 4 6 है, तो ये इवन नंबर का सेट बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास किसके बराबर होगी, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई सेट में हमारे पास 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको कटिंग कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह का प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर्स 0 से डिनोट करेंगे, ओ से, इज इक्वल टू 1 1 3 5, और नंबर्स अब इस सेट में हमारे पास 1 3 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर एन ऑफ 0 एन ऑफ ओ डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओ में हमारे पास 3 है, 3 डिवाइड बाई 6, वो हमारे पास कटिंग करके 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये डाई की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड है, एक सिंगल डाई का लड्डू के दाने की। तो उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इस तरह ये इस मेथड के ज़रिए हम फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।